हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नई वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहाँ से वैकेंसी आ रही, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी बातें जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी हो रही है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है साथियों, NPCIL। जी हाँ साथियों, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस, जो कि साथियों एक PSU कंपनी है, तो उसकी तरफ से वैकेंसी आ रही है NPCIL। आगे बात करेंगे साथियों, यहाँ पे नीचे एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है साथियों। बाकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2025 थ्रू गेट 23, 24, 25। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों 2025 के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए NPCIL में वैकेंसी आई हुई है, जो कि 2023, 2024, 2025 के जो गेट स्कोर है उसके आधार पे यहाँ पे आपका क्या है कि सिलेक्शन होने वाला है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अप्रैल 2025। जी हाँ साथियों, 30 अप्रैल 2025 यहाँ पे लास्ट डेट है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह यहाँ पे सब दे रखा है, आप इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे साथियों। यहाँ पे आपको क्या है कि नीचे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि आपका गेट का स्कोर होता है 23, 24, 25 में से जो भी आपका स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ पे लिया जाएगा साथियों। यही बात करेंगे साथियों, आपका क्या है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर इंडियन नेशनल फॉर द पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन डिटेक्टेड वेब पोर्टल www.npcilcareers.co.in of NPCIL ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कॉमन्स ऑन 10/4/2025 एंड क्लोज ऑन 30/4/2025। यहाँ पे 10 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हुआ है साथियों, 30 अप्रैल को लास्ट डेट है। आगे बात करेंगे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में साथियों। तो यहाँ पे करंट वैकेंसीज जो है इसमें टोटल 392 दे रखा है साथियों। यहीं बैकलॉग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, इसमें 8 दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारा 400 है। यहीं कैटेगरी वाइज बात करेंगे साथियों, यहाँ पे UR के लिए करंट वैकेंसी 157 है, EWS के लिए 39 है, SC के लिए 59, ST के लिए 30 है, OBC NCL के लिए 107 है। ये बैकलॉग में क्या है, SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 4 है, टोटल 8 है। आगे बात करेंगे डिसिप्लिन कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज़ के साथियों। जो भी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है वो कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है उसके बारे में देखेंगे साथियों। मेनली यहाँ पे मैकेनिकल के लिए आपको 150 पोस्ट है साथियों, बहुत ही अच्छी मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आई हुई है। केमिकल के लिए यहीं 60 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 80 पोस्ट है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 45 पोस्ट है, यहीं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 20 पोस्ट है, यहीं सिविल के लिए बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे 45 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 400 है। यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे क्या है कि इन्होंने ब्रेकअप कर रखा है। आगे बात कर लेंगे साथियों, यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर पर्सनल विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWDS। यहाँ पे आपका क्या है कि क्या क्या आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी वगैरह के बारे में दे रखा है, कौन कौन सी ब्रांच में किस तरीके का डिसेबिलिटी यहाँ पे दे रखा है। आगे बात करेंगे और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों। मेन इंपॉर्टेंट डेट हमने आपको पहले ही बताया साथियों, आपका क्या है कि 10 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 30 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा साथियों। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, जिसका भी गेट स्कोर बहुत ही अच्छा रहा है लास्ट 23, 24, 25 का, आप उसके बेसिस पे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेनली आपको मतलब गेट का एग्ज़ाम देने के लिए साथियों आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, आप उसके बाद आप गेट दे सकते हैं साथियों। आपका क्या है कि गेट के थ्रू यहाँ पे जब होगा तो आपको पता ही है कि बहुत ही अच्छी जॉब लगने वाली है NPCIL में, बहुत ही अच्छा यहाँ पे पे स्केल होने वाला है। तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे बोल दिया, पहले हमने आपको ऊपर ही पूरा डिटेल में मेंशन किया है। यहाँ पे देखिए क्या है, डिसिप्लिन एडवर्टाइज यहाँ पे दे रखा है, उसके सब ब्रांचेस वगैरह जैसे दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इस तरीके के ब्रांच के सब ब्रांचेस हैं जिसमें आपको एलिजिबिलिटी के लिए इसमें यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। सिविल का ओनली सिविल वाला ही अप्लाई कर सकता है। आगे बात करेंगे साथियों यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे जनरल के लिए साथियों उसमें 26 ईयर दे रखा है, OBC के लिए आपका 29 दे रखा है, SC ST के लिए 5 ईयर प्लस आपका 5 ईयर इंक्लूडेड रिलैक्सेशन 31 जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, OBC के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है साथियों। आपका बॉर्न ऑन और आफ्टर यहाँ पे आपका क्या है कि
1999 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए, जो कि जनरल के लिए। 1996 आपका क्या है, ओबीसी के लिए। 1994 आपका एसटी एससी के लिए है साथियों। आगे यहीं बात करेंगे और क्या क्या इसमें ट्रेनिंग पीरियड वगैरह यहाँ पे दे रखा है साथियों। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो 1 ईयर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इन एनी ऑफ द ट्रेनिंग फैसिलिटी एज फॉलो। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको क्या है कि 1 साल के लिए ट्रेनिंग में रखा जाएगा। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग लोकेशन पे भी आपको भेजा जा सकता है एज ए ट्रेनिंग पीरियड के लिए। आगे बात करेंगे प्लेसमेंट वगैरह के बारे में साथियों। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ ट्रेनिंग एंड आपका ड्यूरिंग सर्विस इन एनपीसीएल द एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ईटीएस में बी पोस्टेड एट एनी डीएई इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे ये कह रहा है कि डीएई के अंदर मतलब आपको क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू आपको किसी भी जगह आपको एनपीसीएल के थ्रू आपको पोस्टेड किया जा सकता है साथियों। यहाँ पे अलग अलग साइट चलती है, जैसे क्या है कि राजस्थान है, आपका काकरापार है, नैप्स है, नरोरा है, आपका तारापुर है। तो अलग अलग जगह पे आपका क्या है कि प्लांट है, तो वहाँ पे आपको डिप्यूटेड किया जा सकता है। स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए मंथली स्टाइपेंड आपको 74,000 रुपीज़ आपको आना है। 1 टाइम बुक अलाउंस आपको 30,000 आना है। मैंडेटरी लॉडिंग एंड बोर्डिंग इन द अकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीएल। जैसे साथियों आपको एनपीसीएल आपको अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करेगी। ये आपका स्टाइपेंड ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 74,000 रुपये आपकी सैलरी एज ए स्टाइपेंड रहेगी। ये 30,000 रुपये आपको बुक वगैरह अलाउंस वगैरह मिलेगा साथियों। आगे बात करेंगे साथियों, आपका क्या है कि साइंटिफिक ऑफिसर करके आपकी जो पोस्ट होगी वो साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड सी के लिए आपको यहाँ पे लिया जाएगा। ये पे लेवल मैट्रिक्स लेवल की बात करेंगे तो आपका लेवल 10 होने वाला है। आपकी जो मंथली बेसिक सैलरी बनेगी साथियों यहाँ पे 56,100 रुपये होगा, जिसमें आपका 53% पे ऑफ इन द पे मैट्रिक्स एस 17/2024। यहाँ पे आपका डियरनेस अलाउंस वगैरह सब आपको 53% मिला के आपको मिलेगा। तो आप 56,100 रुपये आपकी सैलरी है, तो आप अच्छे से मान के चल सकते हैं साथियों। आपका गेट के थ्रू आपका सिलेक्शन हो रहा है तो 1 लाख प्लस आपको क्या है कि सैलरी मिलने वाली है। अलाउंस वगैरह यहाँ पे जानेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, साइट लोकेशन अलाउंस मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस मिलेगा। यही एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटी वगैरह क्या क्या मिलेगी, लीव ट्रेवल मिलेगा, लीव एंड लिव इंक्लोजमेंट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी एंड एजुकेशन फैसिलिटी चिल्ड्रन विद इन टाउनशिप मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट मिलेगा, रिम्बर्समेंट आपको केबल टीवी चार्जेस, मतलब बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको मतलब अलाउंस वगैरह मिलने वाला, इंसेंटिव वगैरह मिलेगा, लोन एंड एडवांस मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह भी मिलेंगी, करियर प्रोस्पेक्ट्स इन एनपीसीएल मिलेगा, बॉन्ड वगैरह कुछ रहेगी आपके साथियों जो कि आपको उसमें ज्वाइनिंग के टाइम में आपको मतलब फॉलोअप करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको हमने बता देंगे कि इसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द पर्सनल इंटरव्यू फॉर द पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो गेट के थ्रू शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, उनका क्या है कि एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी साथियों। आगे और बात करेंगे साथियों पे फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस वगैरह भी आपका देखा जाएगा गेट स्कोर के बाद साथियों। उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। जो भी कैंडिडेट का गेट में अच्छा नंबर है, जो भी सीनियर हैं, जो भी भाई लोग हैं, वो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करेंगे साथियों। क्या है कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आई हुई है जो कि NPCIL की तरफ से है। तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन जिनका बहुत ही अच्छा गेट में नंबर है, और जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।